अगर डेकिन एसी के साथ कूलिंग देखने को नहीं मिल रहा है तो जरूर से इस वीडियो को अंत तक देखना। एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कॉमन सोल्यूशन है, अगर डेकिन एसी में कूलिंग देखने को नहीं मिल रहा है तो जो एयर फिल्टर है वो गंदा हो गया है, जिसकी वजह से जो है कूलिंग नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो डेकिन एसी का जो फ्रंट पैनल है उसे ओपन करना होगा। उसके बाद एयर फिल्टर देखने को मिलेगा, उसे रिमूव करना होगा एसी से। देन जो एयर फिल्टर है उसे आपको सिंपल वाटर के साथ जो है क्लीन करके ड्राई करके फिर से एसी में इंस्टॉल कर देना होगा। एंड जिससे जो कूलिंग परफॉर्मेंस है वो सही हो जाएगा। आपको यहाँ पर रेगुलर एयर फिल्टर को क्लीन करना है जिससे प्रॉपर एयर फ्लो हो सके। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट महीने में एक बार एयर फिल्टर को क्लीन कीजिए, जिससे सही से एयर फ्लो होगा एंड कूलिंग के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉमन सॉल्यूशन है, आपको यहाँ पर सही सेटिंग्स में इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। डेकिन एसी में अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलता है, जैसे कि फैन मोड अवेलेबल है, यहाँ पर ड्राई मोड अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको जो है कूल मोड को सिलेक्ट करना होगा एंड इसका जो टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस सेलेक्ट कर देना होगा, जिससे एसी जो है कूलिंग कर सके। अगर फैन मोड और ड्राई मोड ऑन रहेगा तो कूलिंग नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पर कूल मोड सिलेक्ट करना होगा रिमोट कंट्रोल से। तो ये चीज़ ध्यान में देना होगा। तो आपको सही सेटिंग्स में इसी को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर इंडोर यूनिट का जो कॉयल है, आउटडोर यूनिट का जो कॉयल है, अगर गंदा हो जाएगा, जिससे जो है सही तरीके से एयर फ्लो नहीं होगा एंड जिसकी वजह से कूलिंग जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको एटलीस्ट टेक्निकली आपको साल में 2 बार करना चाहिए। एक बार जो है समर स्टार्ट होने से पहले, दूसरी बार जो है विंटर स्टार्ट होने से पहले। बट अगर आप चाहो तो साल में एक बार भी कर सकते हो। एटलीस्ट साल में एक बार जो फिल्टर के साथ साथ जो कॉयल है, इंडोर यूनिट का जो कॉयल है, आउटडोर यूनिट का जो कॉयल है, उसे क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे सही तरीके से एयर फ्लो हो सके एंड बढ़िया तरीके से कूलिंग कर पाए एसी। तो डेकिन एसी के साथ करना काफ़ी ज़रूरी है। जो इंडोर यूनिट का जो कॉयल है, आउटडोर यूनिट का जो कॉयल है, उससे रेगुलर मेंटेनेंस करना होगा। कुछ टाइम डेकिन एसी में जो है गैस लीकेज का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर आपके पास जो एसी है उसमें क्लीन करने के बाद भी, एयर फिल्टर को क्लीन करने के बाद भी, कॉयल को क्लीन करने के बाद भी अगर कूलिंग देखने को नहीं मिल रहा है तो मोस्टली उसमें जो है गैस लीकेज का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से डेकिन एसी जो है कूलिंग नहीं कर पा रहा है, कूलिंग करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर अगर गैस लीकेज का प्रॉब्लम है तो आपको सिंपली डेकिन का जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर कॉल करना होगा। उसके बाद टेक्नीशियन आके जहाँ पर भी जो है गैस लीक हो रहा है उसे आइडेंटिफाई करके उसे रिपेयर करके उसके बाद ही जो है गैस को रिफिल करेगा। आपको जो है पहले ही गैस को रिफिल नहीं करना है। सबसे पहले आपको गैस को, जहाँ से गैस लीक हो रहा है, उसे रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पहले ही गैस को रिफिल कर दोगे तो फिर से गैस लीकेज होने के कारण गैस जो है निकल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में देना होगा। तो अगर एसी में लो रेफ्रिजरेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, अगर एसी में गैस लेवल कम हो जाता है, तब भी जो है कूलिंग रिड्यूस हो जाएगा। एसी को ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पर ठंडा करने में। प्लस कुछ टाइम जो है डेकिन एसी में कंप्रेसर के साथ भी फॉल्ट देखने को मिलेगा। अगर जो कंप्रेसर है एसी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, अगर सही से कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, काम नहीं करेगा, तब जो है एसी कूलिंग नहीं करेगा। तो कंप्रेसर के साथ अगर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो कंप्रेसर को रिपेयर और रिप्लेस करना ज़रूरी है। नॉर्मली अगर कंप्रेसर के साथ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो आपको यहाँ पर अनयूजुअल नॉइज देखने को मिलता है, चीज़ ध्यान में देना होगा। तो अगर डेकिन एसी में अगर आपको अनयूजुअल नॉइज देखने को मिल रहा है तो समझ लेना कंप्रेसर के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। बट हमने यहाँ पर रिसेंटली डेकिन एसी में जो नॉइज के रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो को चेकआउट करके देखो। एसी का जो प्लेलिस्ट है, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके चेकआउट करके देखना। एनीवे, यहाँ पर बात कर लेते हैं एयर फ्लो के बारे में। तो अगर सही तरीके से एयर फ्लो नहीं होगा तब भी जो है नॉइज देखने को मिल सकता है। एसी का जो आउटडोर यूनिट है एंड जो इंडोर यूनिट है, उसके आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट 3 फीट के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी अलमारी,
कोई भी फर्नीचर, इंडोर यूनिट की हम बात कर रहे हैं, आउटडोर यूनिट की अगर बात करें, कोई भी वॉल, कोई भी ट्रीज जो है नहीं होना चाहिए, जिससे सही से एयर फ्लो हो। अगर सही से एयर फ्लो होगा तो कूलिंग भी बढ़िया तरीके से करेगा। एंड स्पेशली आउटडोर यूनिट के 3 फीट के सामने कोई भी वॉल नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से अगर आप आउटडोर यूनिट को प्लेस करोगे तो आउटडोर यूनिट जो है यहाँ पर ओवर हीट हो सकता है, चीज़ ध्यान में देना होगा। एंड आपको यहाँ पर लगातार एसी को यूज़ नहीं करना है। अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर आप अपने डेकिन एसी को 18 डिग्री सेल्सियस में यूज़ कर रहे हो तो एसी जो है ओवरलोड हो सकता है। ओवर हीटिंग के रिलेटेड एसी में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, क्योंकि आउटडोर यूनिट में डायरेक्ट सनलाइट है एंड गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड आउटडोर यूनिट जो है ओवर हीट हो जाता है एंड इससे जो है एसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्रेसर जो है बंद हो जाता है, एसी खुद भी बंद हो सकता है। ऑटो शटडाउन का जो फीचर्स है देखने को मिलता है। तो अगर लगातार एसी को यूज़ कर रहे हो गर्मी के टाइम 18 डिग्री सेल्सियस में, तो ऐसा मत करो। एटलीस्ट कुछ टाइम यूज़ करो एसी को 24 डिग्री सेल्सियस में, उसके बाद एसी को जो है एटलीस्ट बंद कर दो कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर से एसी को ऑन करो, जिससे एसी का जो लॉन्जिविटी है यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगा एंड एसी जो है सालों साल काम करेगा विदाउट ओवर हीटिंग। एंड कुछ टाइम जो है इलेक्ट्रिकल इशू भी देखने को मिलता है। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, लो वोल्टेज के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तब भी जो है यहाँ पर एसी में इस तरह से इश्यू देखने को मिल सकता है। कूलिंग जो है रिड्यूस हो सकता है। स्पेशली लो वोल्टेज के कारण इसका जो कूलिंग परफॉर्मेंस है रिड्यूस हो सकता है। बेसिकली लो वोल्टेज होने के कारण कंप्रेसर जो है फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से जो है कूलिंग परफॉर्मेंस रिड्यूस हो गया है। तो आपको यहाँ पर स्टेबलाइजर यूज करना है। स्टेबलाइजर के साथ ये जो इशू है ये सब फिक्स कर सकते हो। कुछ टाइम डेकिन एसी में जो सेंसर है उसमें भी जो है फॉल्ट देखने को मिलता है। अगर सेंसर में इशू है तब जो है सेंसर सही तरीके से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से कूलिंग जो है नहीं कर रहा है, तो सेंसर को रिपेयर और रिप्लेस करना जरूरी है। नेक्स्ट आपको सही रूम साइज की सबसे सही टोन और सही कैपेसिटी का एसी खरीदना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप लार्ज रूम की सबसे यहाँ पर जो है 1.5 टन एसी खरीदते हो और 1 टन एसी खरीदते हो, तब जो है एसी जो है सही तरीके से कूलिंग नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर रूम साइज की सबसे सही टोन और सही कैपेसिटी का जो है एसी खरीदना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आपके पास जो एसी है काफ़ी पुराना हो गया है, मान लेते हैं 10 साल से ऊपर हो गया है आपके पास जो एसी है, तो उसे जो है नया मॉडल में अपडेट करना ज़रूरी है, जिससे आपको बेटर कूलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। एनीवे ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमने यहाँ पर एसी रिलेटेड ढेर सारी वीडियो अपलोड किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एसी का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा।